हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 8 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो चलिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्रेस 4-3 एज अ पावर with the base 2। चलिए, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 की पावर -3 है, इसको विद बेस 2, ठीक है, बेस 2 की पावर के साथ एक्सप्रेस करना है। तो नोट डाउन करके जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 और इसकी पावर -3। अब एक बात बताइए, मैं 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो 4 है, ठीक है। 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी 2 इंटू 2 और इसकी पावर हो गई -3। हो गई कि नहीं होगी। अब 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और इसकी पावर -3। अब देखिए, ये पावर ऐसे हैं, a की पावर m n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, ऐसे लिखते हैं। तो बस ये रूल यहाँ पे काम आया है, ये लो हमने यूज करके यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू -3 कितना हो गया, -6। दैट इज योर आंसर, है ना, सिंपल। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब, नोट कीजिए। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर in the exponential form, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 और इसकी पावर 5 इंटू 2 की पावर -5, ठीक है। सेकेंड पार्ट है -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। थर्ड पार्ट 1/8 इंटू 3 की पावर -3 एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ये है क्वेश्चंस। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है इनको, और जो आंसर है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप राइट डाउन करोगे। कोशिश कीजिए एक बार चारों पार्ट्स को सॉल्व करने की। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व जरूर कर लिया होगा। चलिए साथ में इसको हल करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पे है आपके सामने 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, है ना, इसकी पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको देखेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। हमें पता है कि 2 की पावर 5
-8 ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इस पूरे की पावर कितनी है 5 इंटू 2 की पावर -5। ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज मुझे पता है कि भाई a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या होता है, a की m-n। ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 5 - 8 कितना हो गया, 2 की पावर -3 और ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर -5, ये आ गया। अब मुझे बताइए 2 की पावर -3 और 5 ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर -5, ये आ गया 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल लागू किया, 2 की पावर m की पावर n, तो m इंटू n हो जाएगी इसकी पावर, है ना, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। अब देखिए बेस सेम है, दोनों केस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर -15 प्लस -5 कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर -15 -5 दैट इज 2 की पावर -20 आ गया। और 2 की पावर -20 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर 20। ठीक है, दैट इज योर आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला गया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम रहने देंगे। हमने यहाँ पे क्या लगाया, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको पूरे को। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। यहाँ पे देखिए चीजें थोड़ी है अलग तरीके से देखनी पड़ेगी आपको। कैसे, यहाँ पे बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सबकी सेम है। सबकी सेम है तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, -4 इंटू 5 इंटू -5 और इस पूरे की पावर -3 है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 5 इंटू 4 20, 20 5 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 100 की पावर -3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 की पावर -3 यानी 1/100 की पावर 3, ये आ जाएगा। कौन सा लॉ हमने यूज किया है यहाँ पे हमने किया है कि भाई a की पावर अगर -m हो तो इसको मैं a की पावर 1/a की पावर m ऐसे लिख सकता हूँ। और दूसरा लॉ क्या है कि भाई a की पावर m प्लस b की पावर m इंटू है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, इंटू c की पावर m, कुछ भी हो मैं a b c इसकी पावर m ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको भी। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/8 इंटू 3 की पावर -3, ऐसा कुछ है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे बताइए कि 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर है -3, रहने देंगे एज इट इज। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -3 है यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 3 है तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स सेम है, तो 2 इंटू 3 की पावर -3 आ गया, दैट मीन्स 6 की पावर -3 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3, दैट्स इट।
कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है? एक तो किया है बच्चों, देखिए, एक तो लॉ हुआ है 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m, है ना। दूसरा लॉ कौन सा यूज किया है? बेस सेम हो तो, मतलब बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, -m इंटू a⁻−m b⁻−m। तो क्या लिखेंगे इसको? a इंटू b⁻−m, है ना। ये किया है, नोट डाउन कर लेंगे ये क्वेश्चन भी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे है -3⁴ इंटू 5/3⁴ है ना, ऐसा ही कुछ है। तो एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई -3 की जगह मैंने लिख दिया -1 इंटू 3⁴। क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ? -1 इंटू 3 कितना होता है? -3 होगा। तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ पे 5/3⁴, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग लिख दूं, इसकी पावर, सबकी पावर्स अलग अलग करके लिख देते हैं। -1⁴ इंटू 3⁴ इंटू यहाँ पे 5⁴ अपॉन 3⁴ है कि नहीं। अब देखिए, ये न्यूमरेटर में 3⁴ है, ये डिनोमिनेटर में 3⁴ है, इनको काट तो सकते हैं हम। तो क्या हो गया आपका? ये आ जाएगा -1⁴ इंटू 5⁴, और -1 की पावर क्या है? ये पॉजिटिव है ना, इवन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 5⁴, बिकॉज -1⁴ इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड m so that -3⁻m + 1 इंटू -3⁵ इज इक्वल टू -3�7। तो यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, पर बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले एक बार ट्राई कीजिए इसको। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। -3 है m + 1 इंटू -3 है 5 इज इक्वल टू -3 है 7। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? बेस लिख के जो ये पावर से इनको कर देंगे ऐड, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, बेस सेम होता है तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही चीज हमने यहाँ पे की है। इसके बाद क्या करना है? -3 है, लिख लेंगे। m + 1 + 5 कितना हो जाएगा? m + 6 हो जाएगा यहाँ पे। ये -3⁷ यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या है? बेस सेम है, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स
powers have same base. पावर्स का बेस सेम है, so on the both side powers have same base, so their exponents must be equal. उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे फिर तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि भाई इनके एक्सपोनेंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं, है ना। एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके देख लेते हैं, तो कितना आ गया ये आ गया m प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो 6 को राइट हैंड साइड ले जाइए, m इज इक्वल टू 1 आ गया। दैट इज योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करेंगे अब। सिंप्लीफाई करना है आपको। (1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। ये है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको साथ में। अब देखिए, यहां पे है आपके पास 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। यही है क्वेश्चन में। तो जो इसकी पावर्स हैं उनको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं। 1 की पावर -2, 3 की पावर -2 माइनस 1 की पावर -3, 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 की पावर -2, 4 की पावर -2, है ना, ऐसे ही होगा। अब देखिए, जो ये पावर्स हैं, 1 की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा तो +2 हो जाएगी। सेम 3 की पावर -2 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 और यहाँ पे 1 की पावर 2 आ जाएगी। सेम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 3 एंड 1 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। अब न्यूमरेटर को देख लीजिए आप, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 माइनस 2 की पावर 3 8, है ना, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 16। तो ये कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज 1/16। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट डाउन कर लिया ना। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। जो भी हमने किया है उसको रिवाइज जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।